गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज सुबह का मेरा सेशन मिस हो गया है तो मैंने सोचा चलो इसे स्किप नहीं करते बल्कि मैं ले लेता हूँ सेशन को। मतलब मैं सुबह मॉर्निंग 8 AM पे नहीं आ पाया क्योंकि मैं जैसे ही मैंने अभी क्या अपना थोड़ा रूटीन चेंज किया है। मैंने पहले मैं यहाँ से ऑफिस से लौटते में मैं कई बार जो है वो वर्कआउट के लिए जाया करता था अपने जिम, तो उसमें मेरा कई बार मिस हो जाया करता था क्योंकि ऑफिस में आने के बाद आपके कंट्रोल में नहीं होता कि आप कब छूटेंगे, कब आपके पास फ्री रहेंगे आप। तो मैंने अभी फिर से मॉर्निंग वाला शेड्यूल अपना फॉलो किया। तो आज मैं सुबह 6 AM जो है अपने जिम पहुंचा, वहाँ से 7 सवा 7 बजे आ रहा हूँ। तो लेकिन वो जब वर्कआउट करने के दौरान मुझे कुछ जो है वो इसके पुला वाला रीजन होता है, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है वो इंजरी हो गया। ऐसा लगा मुझे कि मैंने शायद झटके से उठा लिया वेट या क्या, थोड़ा ज़्यादा वेट था, है ना। आप कितना था ये मत पूछिएगा, ज़्यादा वेट था तो उससे थोड़ा सा मुझे जो है वो एक इंटेंस पेन हो गया मुझे, अभी भी है। लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, ऑफिस तो आना पड़ता है। तो इसलिए मैं वो सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं बड़े दर्द में था। तो 8 बजे सुबह जनरली मैं लौट के आके फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल, या पहले से रिकॉर्ड करके रखता हूँ। मैंने एक बात गौर की कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जो खुद महसूस की है वो ये है कि यदि कोई आप रूटीन को यदि आप 20-25 दिन फॉलो कर लेना तो फिर वो रूटीन आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। पहले क्या था, पहले जैसे मैं पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मुझे रेगुलर वर्कआउट करना है, और व्यस्त इतना रहते हैं कि रेगुलर वर्कआउट का कई बार टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने गौर किया कि जो सुबह का टाइम है वही ऐसा टाइम है जिसमें कि आप जो चाहे वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा पहले उठना पड़ता है। तो मतलब मैं 5 बजे सुबह उठ जाता हूँ आजकल, ठीक है, और 6 AM में जो है वो जिम पहुँच जाता हूँ। कुछ पिछले 5-6 दिन से मैं ऐसा कर रहा हूँ, और इसलिए आपने देखा होगा कि मैं रिकॉर्डिंग करके ही मॉर्निंग मोटिवेशन डालने लगा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टाइम मुझे मिस नहीं करना है। और चूँकि वो जब कभी मान लो नहीं रिकॉर्ड कर पाए तो फिर जिम से आके रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा मैंने सोचा हुआ है। तो मैंने गौर किया है कि आपको कुछ भी करना होना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ट्रैक पर रहने के लिए आपको कुछ दिन तक वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। 10 दिन, 12 दिन और 21 दिन का लोग कहते हैं कि हैबिट 21 दिन में बन जाती है। आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर वो आपके सिस्टम में आ जाएगा वो। और हम लोग तो जैसा था, पढ़ाई का भी ऐसा होता है कि हम लोग जो है कुछ दिन 2-4-6 दिन पढ़ते हैं, फिर 2-4-6 दिन हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए वो हमारा अप्स एंड डाउन बना रहता है। मैं कहता हूँ रेगुलर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपकी हैबिट में वो चीज़ जाएगी। और जो एक बार आपकी आदत में आ गई, आपकी रूटीन में शामिल हो गई है, वो आपके लिए हमेशा जो है वो फिर वो चीज़ को आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको वो हमेशा उसका अच्छा परिणाम देगी। अब हम जैसे लोग जो है हमको स्ट्रगल इस बात के लिए करना पड़ता है कि भाई फिट रहे। हमको कोई सलमान खान तो बनना नहीं है, पर हमको लगता है कि भाई कि हम फिट रहे, हेल्दी रहे, ताकि हम जो है वो आपके लिए और बेहतर काम कर सके, पेशेंट्स के लिए काम कर सके। उसके लिए हम लोग मेरे जैसे लोग एफर्ट करते हैं, क्योंकि दिन भर बैठ के आप दूसरे काम कर रहे होते हैं, तमाम तरह के मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, तो वर्कआउट बड़ा ज़रूरी है। आप सब लोगों के लिए भी है कि यदि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा वॉक करें, 15 मिनट सुबह वॉक करें, 15 मिनट शाम को वॉक करें, है ना। कोई अच्छा म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें, वो चीज़ भी ज़रूरी होती है पढ़ने के साथ साथ। लेकिन पढ़ने का सिंपल सा है कि आप बहुत स्ट्रेस लेंगे ना तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। आपको जानने के लिए पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जानने के लिए पढ़ना है। अभी भी कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी की जो एक लाइन लिखी है वो लाइन बोल के बस बात खत्म कर दें, तो ऐसा नहीं होता ना बेटा। उस एक लाइन के पीछे कई मतलब छिपे होते हैं। उस एक लाइन का अपना एक बैकग्राउंड होता है, उस एक लाइन के 2 लाइनों के बीच में भी एक बैकग्राउंड छिपा होता है चीज़। तो रटकर काम नहीं निकलता। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग बिल्कुल ना पढ़े बायोमेंटर्स में, और जिनको भरोसा है कि भाई 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हैं, वो हमारे पास आकर पढ़े, ठीक है। मतलब मैं बिल्कुल खुलकर बोलता हूँ बात, क्योंकि मैं आपके कहने पर अपना तरीका चेंज नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को जो है वो एक बार ये सोचना चाहिए कि हम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम जानने के लिए पढ़ रहे हैं। और हमको एनसीईआरटी आत्मसात होना चाहिए कि आपको उसके एक्सट्रैक्ट को दिमाग में आपको रटना नहीं। रट के थोड़ा एग्जाम निकलता है, रट के कौन सा एग्जाम निकल रहा है, सबको पता है, सबके सब निकल जाते हैं। नहीं ना बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आज छोटा ही रखेंगे हम, ठीक है, और कल मिलते हैं, है ना। आज मैं बहुत लेट हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। थोड़ा सा मैं तकलीफ में हूँ। आज भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे पेन पकड़ूंगा रिकॉर्डिंग के दौरान। अभी मुझे रिकॉर्डिंग में जाना है एक्चुअली, लेकिन कोशिश दिस शो मस्ट वन, चेहरे पे दर्द नहीं आना चाहिए। सबसे अच्छा शो वो है कि जब सामने वाले को पता भी ना चले कि आप कितने दर्द में थे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।